आप सभी को नमस्कार। आज वापस हम लोग बने हैं नए टॉपिक के साथ और टॉपिक का नाम है हम लोग आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब क्या? कुछ ऐसे डिवाइस जो कि कुछ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को मेजर करे, मेनली करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस जो बोले आप, यानी कि इन सब चीज़ों को जो नापता हो, मेजर करता हो, रीड करता हो उसका वैल्यू, हम ऐसे डिवाइस को बोलने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मेनली 3 डिवाइस है जो कि हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, और भी बहुत सारे डिवाइस है जो कि हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, जैसे कि एमीटर, वोल्टमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। ओके, तो हम लोग इन तीनों के बारे में पढ़ना है। यानी ये सब कुछ ऐसे डिवाइस है जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल, यानी कि ये कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो करंट, वोल्टेज, इसके डायरेक्शन, इन सब चीज़ों को ये मेजर करता हो। ठीक है, अगर हम लोग 12th क्लास में होते अगर, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते गैल्वेनोमीटर। क्या पढ़ते? गैल्वेनोमीटर। क्योंकि गैल्वेनोमीटर ही एक ऐसा डिवाइस है जिसके कारण और अदर डिवाइस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो एमीटर है या वोल्ट मीटर है, ये सारे डिवाइस कहीं ना कहीं गैल्वेनोमीटर से ही बने होते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग हम लोग एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर पढ़ेंगे पहले, क्योंकि यही मेन 2 इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में। इसी से मार्क्स आने हैं, इसी से बोर्ड्स में क्वेश्चंस आने हैं, इसी से आपको समझ में और भी बात आने हैं अभी। ठीक है, लेकिन जब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे आपको पहले गैल्वेनोमीटर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर यही नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपका एमीटर और वोल्टमीटर समझ नहीं आएगा। लेकिन क्लास 10th में हम लोग समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू से एमीटर। तो एमीटर क्या है? तो अब नाम से क्लियर है, एम्पियर मीटर। यानी ये कहीं ना कहीं एम्पियर क्या है? करंट का ऐसा यूनिट है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एम्पियर मीटर क्या काम करता होगा। सो इट इज अ डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। यानी कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू है वो एक डिवाइस से मेजर करा जा सकता है, और उसी डिवाइस को हम बोलते हैं एमीटर और एम्पियर मीटर। ठीक है, यानी कि मानिए कोई सर्किट है, फॉर एग्जांपल इसमें रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, स्विच लगा दिए। आप जैसे स्विच ऑन करेंगे तो आपको एक करंट मिलेगा I। ठीक, तो अगर आपको मैन्युअली डिवाइस के द्वारा अगर आपको करंट की मैग्नीट्यूड जानना हो या करंट का वैल्यू जानना हो, तो आपको एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपको रीडिंग देकर करंट सर्किट में कितना दौड़ रहा है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, इसकी बातें बताएंगे। तो वो डिवाइस कैसा दिखता है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में थोड़ा जान ले। तो बनता तो वो गैल्वेनोमीटर से ही है और बहुत सारी बातें हैं उसमें, लेकिन सिंपल बेसिस पे हम लोग एक्चुअली कुछ इस तरह का होगा। है ना, इस तरह का होगा। ठीक है, जिसको हम डायग्राम के अनुसार ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये यानी कि अगर हम सर्किट डायग्राम के तौर पे अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो ऐसे करेंगे, दिखेगा कैसा? तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलिए अब जैसे ही इस डिवाइस को सर्किट में लगा देंगे तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा इसके थ्रू, इससे होकर, तो आपको करंट की मात्रा बता देगा। ठीक है, तो इसको सर्किट में हम लोग ऐसे लगाते हैं। तो जैसे ही करंट इसके होके पास करेगा, इससे होकर, तो ये आपको, ये जो नीडल है ये मोशन में आएगा और
के हेल्प से आपको कहीं ना कहीं रीडिंग मिल जाएगा सर्किट में कितना करंट है। इसके बारे में इतनी सी बात है, इस डिवाइस के पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मेंशन रहते हैं। आप इसके पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मिलाएंगे और इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर से मिलाएंगे, अदरवाइज रीडिंग नहीं देगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान दें। क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर आप एमीटर, अगर मानिए अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये क्या है, रॉन्ग फिगर, ये रॉन्ग डायग्राम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं टिक मारने के लिए कि कौन सा डायग्राम सही है कौन सा गलत है। तो वहाँ पे आप ध्यान देंगे, हमेशा ये पॉजिटिव इधर होगा और नेगेटिव इधर होगा एमीटर का, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव की ओर होना चाहिए। ये एक बात। दूसरा एक और क्वेश्चन है जो कि शायद वोल्ट मीटर पढ़ने के बाद हम उसको डील करेंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा वोल्ट मीटर को देखते हैं। यहीं पर वोल्ट मीटर, इसका भी नाम से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। ये वोल्ट कहीं ना कहीं वोल्टेज से आया है, तो ये एक ऐसा डिवाइस होगा जो इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज को नापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को नापेगा। ठीक है, देखते हैं। मानिए कोई सर्किट है, अगर सर्किट कंप्लीट करा जाए तो करंट मिलेगा I। ठीक है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमको इसको मतलब मैन्युअली जानना हो किसी डिवाइस से, तो हम एक डिवाइस है वोल्ट मीटर वो लगाएंगे। आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप इस डिवाइस को सर्किट में लगा देते हैं तो ये कहीं ना कहीं जैसे जब करंट फ्लो करेगा तो कहीं ना कहीं ये 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा। ठीक है, तो बेसिक बातें आपको ही पता है और सबको लगभग पता होता है कि मतलब एमीटर क्या है। तो एक ऐसा डिवाइस जो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को नापे, ये बातें नोट्स में भी हमारा लिखा हुआ है, बुक्स में भी लिखा हुआ है। हम लोग इससे एक लेवल ऊपर उठ के हम जरा सा बेसिक बातें समझते हैं कि ये काम कैसे करता है और कनेक्ट कैसे होता है सर्किट में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ये काम कैसे करता है और कनेक्ट कैसे होता है, बिकॉज मेनली क्वेश्चंस बोर्ड में यहीं से आते हैं। तो सिंपल डिफरेंस से बस बात करेंगे तो एक एमीटर इज दैट डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड वोल्टमीटर इज दैट डिवाइस विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर और एनी डिवाइस इन द सर्किट। हमको बस डेफिनेशन वाइज तो बात हो गई, हमको समझना है कि दोनों कनेक्ट कैसे होते हैं और ऐसे ही कनेक्ट क्यों होते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं बुक में क्या कि जो आपके एमीटर है वो आपको सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट के साथ या बैटरी के साथ, सीरीज कनेक्शन। और आपके जो वोल्ट मीटर है वो होते हैं पैरेलल में। और यही दो बात को समझना आज इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये तो बात समझ जाएंगे तो जो सब मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में, वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पहले सर्किट बनाते, 2 सर्किट बनाते हैं हम लोग। एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं करंट नापने के लिए, और जिस भी डिवाइस का आपको पोटेंशियल डिफरेंस नापना हो या मेनली रेजिस्टेंस का, तो उस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। हालांकि हाई क्लास में इसके पीछे एक अलग ही कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंपल वे में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है ना। यानी कि इसको फिर यहाँ क्यों लगाया गया, इसको पैरेलल में क्यों लगाया गया, ये सब क्वेश्चन है। देखिए सिंपल बात, एमीटर की तरफ बात करते हैं। एमीटर हैज़ टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट, एंड फॉर दैट पर्पज whole the current needs to be passed from that device, and if this doesn't happen, it will not accurately measure the magnitude of electric current. What does it mean? अगर ये डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर रहा है तो सारे इलेक्ट्रिक करंट को इससे होकर पास करना होगा। ठीक है, तब जाके ये कहीं ना कहीं एक्यूरेट मेजर कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं एक क्षण के लिए कि इसको हम लगा दिए पैरेलल में। ठीक, जैसे करंट, तो सर्किट से करंट तो निकला कुछ I मानते हैं, यदि I करंट यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा I1 I2 में, और फिर I1 में एक अलग करंट जाएगा और I2 में अलग, और
इस ब्रांच में अलग करंट जाएगा, इस ब्रांच में अलग करंट जाएगा, और आपका डिवाइस कौन करंट नापेगा, तो बस I1 वाला, यानी कि सर्किट में कितना करंट है ये आपका डिवाइस एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट द होल करंट ऑफ द सर्किट नीड्स टू बी पास फ्रॉम द एमीटर एंड हेंस इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये एक बात है। तो आप हमेशा कहाँ कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। अब आप इसे बैटरी के इस साइड भी कनेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को रखते हुए, या इस साइड भी कर सकते हैं, इट डज नॉट मैटर। नाउ कम्स टू voltmeter. This is connected in parallel and the answer is very clear. You have to calculate the difference, and for difference you must need 2 points, VA minus VB. हम मानते हैं इसकी पोटेंशियल VA है, कहते हैं VB है। तो अगर हम इसको सीरीज में लगाते हैं बाय द वे इस तरह से, ठीक है, तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किसी रेजिस्टर के अक्रॉस होगा, और अक्रॉस जाने के लिए हमको पैरेलल जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब सीरीज में लगा दिए तो हम इस क्योंकि हमको अगर पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो इस दोनों इस रेजिस्टर के अक्रॉस इसके एंड पे हमको 2 पॉइंट होना चाहिए ना, और यहाँ तो फिर कोई रिलेशन ही नहीं बैठ रहा है। मेन बात है ना कि एक तो ये बात हुआ, मेन बात क्या है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो पहले इसको इस पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए, फिर इस पॉइंट का। ठीक है, तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट के कारण मेजर होगा रेजिस्टर के अक्रॉस, तो हमेशा हमको इस डिवाइस को रेजिस्टर के अक्रॉस ही लगाना पड़ेगा 2 पॉइंट पे, और जब भी हम इस तरह लगाएंगे तो हमेशा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ही कहलाएगा। तो ये सिंपल बात है, ये एक बात समझ में आया आपको। दूसरा बात क्या है, यही अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर और वोल्टमीटर, यानी कि अच्छा आप खुद सोचिए कि अगर एमीटर को एक्यूरेट अमाउंट से करंट की वैल्यू बताना है, यानी कि अगर इसको 100% मेहनत वाला काम करना है, यानी कि थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ क्या करना चाहिए हम लोग को, मतलब क्या, अगर एमीटर को एग्जैक्टली 100% इलेक्ट्रिक करंट मेजर करवाना हो, एकदम 1% भी गलत वैल्यू ना दे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वैसे दुनिया में कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं मेजर करा जा सकता है। तो जो भी डिवाइस हम लोग प्रैक्टिकल रूप से बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, या थ्योरेटिकल रूप से बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा कोई भी डिवाइस जो किसी चीज़ को 100% मेजर कर दे तो हम उसको बोलते हैं आइडियल। ठीक है, उसके ऐसा कोई नहीं। तो अगर आपको कोई एमीटर एकदम 100% करंट मेजर कर रहा है तो आप उसे बोलेंगे आइडियल एमीटर। ठीक है, और हम लोग मेनली थियोरेटिकल बात इसी आइडियल एमीटर मान के ही कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर हम लोग वापस टॉपिक पे आएँ तो अगर एक आइडियल एमीटर यानी कि आपको सही से रिजल्ट दे रहा है, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, तो आइडियल एमीटर होने के लिए उस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए 0, तब जाके ये एक्यूरेट वैल्यू देगा। कैसे, इस बात को समझिए। यानी कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर और आइडियल एमीटर, देन योर आंसर विल बी 0 और वेरी लेस। देखिए, इसको नापना है करंट, तो मानिए सर्किट से करंट निकला 9 एम्पियर। अगर अब ये डिवाइस का काम है करंट को नापना, करंट को बर्बाद करना तो नहीं है। अब अगर इसका रेजिस्टेंस अगर 1 ओम 2 ओम अगर हो गया तो ये खुद करंट को डिस्ट्रॉय कर देगा और डिस्ट्रॉय करके फिर जाके एक लोअर वैल्यू ऑफ करंट बताएगा, जबकि सर्किट में करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा पहले से। यानी कि अगर जब तक इसका रेजिस्टेंस खुद में 0 नहीं होगा, ये 100% करंट को नहीं मेजर कर सकता कि सर्किट में कितना करंट है। सो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी लो और नेग्लिजिबल और 0। Now here comes the resistance. Now the resistance of voltmeter is really very high. Okay. So why? अब इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ही हाई होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, या इसको हम अलग ढंग से अगर रखेंगे आपके सामने क्वेश्चन, तो ये बोलेंगे कि जो वोल्टमीटर है उसको अगर 100% एक्यूरेट रिजल्ट देना है, एकदम एक्यूरेसी के साथ अगर वैल्यू निकालना है, रीडिंग करना है इसको, तो क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ अगर 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे तो हम उसे बोलेंगे आइडियल वोल्टमीटर। हाँ, तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा, अगर आइडियल वोल्टमीटर है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, इन्फिनाइट। क्यों होना चाहिए वो देखिए। वापस फिर से आते हैं करंट।
करंट यहाँ पे आया, इसका आर होना चाहिए इन्फिनिट, वेरी हाई। अब मानो कि इसको नापना है पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर का, तो V निकालने के लिए पता होना चाहिए R, पता होना चाहिए R, आई आर, ठीक है। तो R तो पता रहेगा। अब I यहाँ से सर्किट से जो करंट निकला वो करंट इससे फ्लो करना चाहिए, ठीक। अब मानो कि इसकी रेजिस्टेंस है बहुत कम, ठीक है, तो इसमें भी क्योंकि ये जंक्शन है तो यहाँ भी करंट जाएगा और यहाँ भी करंट जाएगा। तो सर्किट से निकला I करंट और यहाँ I1 I2 बट गया, ठीक है। तो जब ये V निकालेगा तो V हमेशा इससे पास करने वाला I और इसकी रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा, तो ये कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। देखिए कैसे, अगर V निकालेगा, मानते कि 9 एम्पियर का करंट यहाँ से निकला, तो 8 एम्पियर इधर गया और 1 एम्पियर इधर गया, ठीक। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो 8 इंटू आर, 8R होगा, क्योंकि 8 एम्पियर का करंट है, ठीक। लेकिन सर्किट से निकला कितना, 9 एम्पियर, यानी कि इसका एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी कि इसका एग्जैक्ट होगा 9R, लेकिन आपको रीडिंग कितना देगा, 8R। क्यों देगा, बिकॉज इसमें भी कुछ करंट फ्लो कर गया, ठीक है। यानी आपको किसी भी तरह से इस चैम्बर में करंट को फ्लो नहीं करवाना है। अगर इस चैम्बर में करंट फ्लो किया तो आपका वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रजिस्टर के अक्रॉस, वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो अगर इसमें करंट फ्लो नहीं करवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेजिस्टेंस इतना हाई कर दीजिए कि इससे करंट फ्लो करे ही ना करे। तो दिस इज आंसर। अब एक डिवाइस है गैल्वेनोमीटर, ठीक। तो इसमें बस एक लाइन में हम बताना चाहेंगे इसके बारे में कि ये भी एमीटर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि ये डिवाइस बहुत ही लो करंट को मेजर करता है। यानी कि सर्किट में आप ऐसे कह सकते हैं कि सर्किट में करंट के बस प्रेजेंस को ये डिटेक्ट करवा सकता है, और इसका सबसे बेहतरीन यूज़ है करंट के डायरेक्शन को मेजर करने में, ठीक है। यानी करंट अगर मानिए लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है और अगर आप गैल्वेनोमीटर को सीरीज़ में लगाए हुए हैं कि सर्किट में, तो जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उसका निडल उसी डायरेक्शन में मोशन कर जाता है, और इस कारण से हम लोग करंट के डायरेक्शन को पता कर पाते हैं। और ये मेनली स्मॉल करंट को मेजर करने में यूज होता है, आप इससे हाई करंट मेजर नहीं कर सकते हैं। नाउ यू हैव ऑल द आंसर्स राइट नाउ। सो वोल्ट मीटर एमीटर के बारे में लगभग बात हो चुकी है, आप रिवाइज कर लेंगे, कोई बात नहीं समझ में आए नोट्स देख लेंगे, फिर भी नहीं समझ में आए आप पूछ लेंगे।